हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्यूटैक मैथमेटिक्स के एक और न्यू लेक्चर पे। तो ये हमारा होगा लेक्चर नंबर 2, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का। हमने प्रीवियस लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिस्कस किया था, तो हम आज उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। हम आज जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स क्वेश्चन होगी, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 3, वहां पर हम 8.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन को भी सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमारा यहाँ तक हो गया था, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, हमारे पास ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, आप एक बार क्वेश्चन को रीड करिए और खुद से आप ट्राई करने की कोशिश जरूर करना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या बता रखा है आपके पास 10a की वैल्यू 4/3 दे रखी है, तो हमने उसी के लिए एक ट्राइंगल पहले से यहाँ पर बना के रखा हुआ है। ये आपका ए बी सी आपका हो गया। देखो यहाँ पर ए लिखा हुआ है, यहाँ पर ए लिखा आपके पास, तो मतलब जो आपका एंगल कहाँ बन रहा है, आपके पास एंगल बन रहा है ए पर। ठीक है, अब अगर आपका ये ए है तो ए के सामने आपका परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर और इसके बीच में आपके पास क्या बन गया, ये बन गया आपके पास बेस। ठीक है, ये आपका बेस बन गया। अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में करना है क्या हमको, क्वेश्चन में फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल ए। आपको एंगल ए के लिए साइन निकालना है, कॉस निकालना है, टेन पहले से दे रखा है आपको। ठीक है, कॉसेक निकालना है, सेक निकालना है, कॉट निकालना है, यानी जो आपके पास अदर 5 रेशियोज हैं उनको फाइंड करना है एंगल ए के लिए आपको। तो अगर देखो, ठीक है, गिवन आपके पास क्या है, गिवन आपके पास है 10a इज इक्वल्स टू 4/3। अगर 10a 4/3 तो हमें पता है कॉट ए कितना हमारे पास होता है, कॉट ए कितना होता है हमारे पास, ये होता है 1/10a। इट मीन्स कॉट ए को डायरेक्टली 3/4 आप लिख सकते हो, 3/4 आप लिख सकते हो। अब हमें अगर बाकी निकालना है, देखो, तो अगर हम इसको देखें 4/3, अब हमें पता है 10a कितना आपका होता है, 10a परपेंडिकुलर अपॉन आपका बेस होता है। हमें ये चीज पहले से पता है, हमें ये चीज पहले से पता है। तो लेट कर लेते हैं, पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं इसको। ठीक, तो पहले लेट कर लेते हैं। लेट परपेंडिकुलर बी वट, यहां से 4 के मान लेंगे परपेंडिकुलर को, और जो हमारे पास बेस होगा लेट बेस बी, बेस को मान लेंगे 3 के। परपेंडिकुलर आपका 4 के हो गया, बेस आपका 3 के हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, नाउ अप्लाइंग पीजीटी, नाउ अप्लाइंग पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम। तो हमें पता पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम ने यहाँ पर लगा दिया है। वैसे आप ना यहाँ पर लिखना चाहो स्टार्टिंग में लिख सकते हो, लेट ट्राइंगल ABC वेयर राइट एंगल एट बी। इस चीज को आप स्टार्टिंग में मेंशन कर सकते हो, वैसे करना चाहिए। ठीक है, इस चीज को स्टार्टिंग में मेंशन कर देना। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर पीजीटी अप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब देखो पहले हम क्या करेंगे, AC निकालना है हमको। तो AC हमारे पास होगा अंडर रूट AB। हमारे पास AB कितना है, 3 के हमारे पास, तो ये होगा 9 के स्क्वायर। BC कितना आपके पास 4 के, इट मीन इसको लिख सकते हैं 16 के स्क्वायर। अब के स्क्वायर को अगर आप कॉमन लोगे, के स्क्वायर को कॉमन ले लो या फिर जोड़ दो इनको। ठीक है, इनको अगर जोड़ेंगे तो 25 के स्क्वायर, इट मीन्स 5 के। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू को हम नेगलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखो अगर रूट खुलता है आंसर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आता है, लेकिन ये डिस्टेंस है तो हम नेगेटिव को नेगलेक्ट कर रहे हैं। इसको ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू विल बी नेगलेक्टेड। ठीक है, नेगलेक्टेड, हमने नेगेटिव वैल्यू को नहीं माना क्योंकि डिस्टेंस निकाल रहे हैं। ठीक है, सिंपल डिस्टेंस निकाल रहे हैं। ठीक है, हमारा यहाँ पे हो गया। अब हमें क्या निकालना है, साइन निकालना है। तो हमें पता है साइन क्या होता है। अब साइन ए के लिए निकाल रहे हैं, तो साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आपका क्या होता है, साइन होता है आपके पास। कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितनी आपकी आ गई है, 5 की आ गई यहाँ से परपेंडिकुलर। तो साइन कितना आपका होने वाला है, साइन कितना आपका होने वाला है, ये हाइपोटेनस आई, सॉरी 5 की, ठीक है, ये हाइपोटेनस आपकी आई है। परपेंडिकुलर आपकी हो गई 4 की, हाइपोटेनस आपकी हो गई है 5 की। के से के आपका कट गया है। अब निकालेंगे कॉस ए, ये पहले कॉसेक निकालें, ठीक है, पहले कॉसेक निकाल देते हैं। अब कॉसेक कितना आपके पास होगा, कॉसेक के कितना आपका होता है 1 ओवर साइन ए आपका होता है, ठीक है। अब अगर साइन आपका 4/5 है तो कॉसेक के कितना आपका होने वाला है, 5/4 आपका हो गया, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, अब निकालते हैं कॉस। कॉस ए कितना आपका होगा, ये होता है बेस अपॉन वट, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहां बेस कितना हमारे पास है, बेस है 3 के, बेस कितना हमारे पास, बेस है 3 के, और हाइपोटेन्यूस कितना हमारे पास, हाइपोटेन्यूस 5 के, हाइपोटेन्यूस हमारा है 5 के। तो हमारे पास ये भी आ गया, कितना हमारे पास आ गया 3/5। अगर कॉस ये है तो सेक ए हमारे पास क्या होता है, सेक ए हमारे पास होता है 1/cos ए, इट मीन्स 5/3। तो हमने ऐसे बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर चुके हैं हम ऐसे करके, ठीक है। कुछ ऐसे आपको फाइंड करना है। ये हमारे पास आ गया सेक ए, ये हमारे पास आ गया कॉस ए, ठीक है। सेम तरीके से ये हमारे पास आ गया साइन ए, और सेम मेथड से हमारे पास ये क्या आ गया है, ये कॉसेक ए आपका आ चुका है, और कॉट ए हमारे पास ये आ गया है। कैसे एग्जाम में बॉक्स बना देना, बॉक्स बना के थोड़ा अच्छा सा लगता है, ठीक है, कि मतलब आप प्रॉपर आपके आंसर दिख जाते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले पेज को डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में, ठीक है, पेज को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, पहले पहले गिवन क्या है हमारे पास वो देखते हैं पहले। यहां पर पहले क्या बोल रहे हैं, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल। ये क्या बोल रहे हैं, जो आपके एंगल बी है और एंगल क्यू है ये आपके एक्यूट एंगल है। और हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, आपके पास 10th क्लास में एक्यूट एंगल की ही बात होती है। तो हमारे पास ये एक्यूट एंगल हमारे पास हो चुके हैं। अब अगर ये आपके एक्यूट एंगल है तो इनके सामने आपके पास क्या होगा, परपेंडिकुलर। इनके सामने क्या मान लेंगे, परपेंडिकुलर, ठीक है। और हमारे पास ये क्या बन गया, बेस बन चुका है आपके पास, ठीक है। और यहाँ गिवन हमारे पास क्या है, साइन बी इज इक्वल्स टू वट, साइन क्यू। यानी साइन बी और साइन क्यू की वैल्यू सेम है। और हमें शो क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ लिख देते हैं, ठीक। हमें प्रूफ करना है, प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। हमें ये चीज प्रूव करनी है। तो स्टार्ट करते हैं, लेट ट्राइंगल ए बी सी वेयर right angle at C और in triangle PRQ where right angle at R। हमने 2 ट्राइंगल जो बनाए इनको हम यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। हमने इनको डिस्क्राइब कर दिया, कुछ ऐसे दिख रहे हैं हमारे ट्राइंगल, ठीक है। ये जो डायग्राम है ये क्वेश्चन में नहीं है आपका, ये सॉल्यूशन में डायग्राम था। हमने डायग्राम भी आपके पास पहले से बना के रखा हुआ है या पेस्ट कर रखा पहले से, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें बी और क्यू को सेम दिखाना है। अब 2 ट्राइंगल के एंगल इक्वल कब आपके होते हैं, अगर आपके पास 2 ट्राइंगल दिए रखे हैं उनके एंगल इक्वल कब होते हैं। तो जिन्होंने चैप्टर नंबर 6 पढ़ा होगा वो इस क्वेश्चन को कर पाएंगे एक्चुअल में, ठीक। क्वेश्चन में हमें चैप्टर नंबर 6 में ट्राइंगल जो आपका चैप्टर है वहां पे उन्होंने पढ़ा होगा कि अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर हो, अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर आपके हो तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो आपको करना क्या, यहाँ पर इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना है, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये दे रखा है, हमारे पास ये दे रखा है साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। तो हमें पता है, वी नो वट
साइन थीटा इक्वल्स टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। हमें ये चीज पता है पहले से, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे यहाँ पर। तो हमारे पास साइन बी, साइन बी कितना होगा हमारे पास, साइन बी कितना होगा, यानी ये आपके पास बन गया थीटा, ये आपके पास बन गया परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर या 90 एंगल बनने वाला है, आपका बेस बन गया। तो परपेंडिकुलर यानी ए सी अपॉन हाइपोटेन्यूस ए बी। सेम तरीके से क्या करने वाले हैं, साइन क्यू परपेंडिकुलर, यहाँ पर परपेंडिकुलर आपकी पी आर है, और हाइपोटेन्यूस आपके पास क्या होने वाली है, हाइपोटेन्यूस आपके पास पी क्यू होने वाली है। और ये गिवन है क्वेश्चन में, ए सी अपॉन ए बी ये बराबर होगा, ये आपके पास क्या होने वाला है, ये बराबर होने वाला है। और हम इसको कुछ थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो इसको कुछ हम ऐसे कर सकते हैं, हमने ऐसा क्यों किया, ठीक है, वो भी बताएंगे। हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, हम इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा इसको लिख सकते हैं। अब देखो हमने ऐसा क्यों किया, अगर दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाते हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को पहले बराबर दिखाते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को बराबर दिखाते हैं। अब देखो यहाँ पर ए सी किसका है, छोटे का ट्रायंगल का, जो हमारा छोटा ट्रायंगल दिख रहा है वो एबीसी उसका है। तो उसके अपॉन में, ठीक है, यानी उसके साथ में कौन सा होगा, बड़े ट्रायंगल का सेम पार्ट, यानी ये पार्ट इसका हो गया, और जो आपके पास पी आर है वो आपके पास किसका हो गया, बड़े वाले ट्रायंगल का हो गया। वैसे हम लेंगे ए बी किसका आपका हो गया, छोटे का, और आर, आर क्यों नहीं हुआ, ये इट्स पी क्यू, ठीक, इट्स पी क्यू, ये पी क्यू होगा आपके पास, ये पी क्यू का। देखो ये पार्ट छोटे ट्रायंगल का, ये पार्ट बड़े ट्रायंगल का, तो इन सबको ना के बराबर मान लो, इनको के बराबर मान लो, यानी ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू के, क्योंकि ये रेशो आपके बराबर होते हैं, दिख रहा है आपको, दोनों चीज बराबर है, दोनों को के बराबर मान लिया। यहां से ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू के हमारे पास हो गया, ठीक है। अब देखो हमने दो साइड के रेशो बराबर दिखा दिए, दो साइड के रेशो बराबर दिखा दिए, तो हमने जो रूल्स पढ़े होंगे आप लोगों ने सिमिलरिटी के, क्या क्या रूल पढ़े आप लोगों ने, एक पढ़ा हुआ साइड एंगल साइड, एक पढ़ा हुआ ट्रिपल एस आपके पास। तो यहाँ पर देखो हमने दो साइड्स के रेशो बराबर दिखा दिए। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो इस रूल का यूज करें या फिर इस वाले रूल का यूज करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, साइड एंगल साइड, यानी जो दो साइड हमने जिन साइड के रेशो बराबर दिखाए उनके बीच का एंगल, यानी ये एंगल ये और ये बराबर दिखाना पड़ेगा आपको। तो ये इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हमें है नहीं, ठीक है। और सेकंड चीज हमारे पास ट्रिपल एस, यानी तीनों साइड के रेशियो को बराबर दिखाना पड़ेगा, यानी जो आपके पास ये साइड्स है इनका रेशियो भी आपको के बराबर दिखाना पड़ेगा। हम इसका यूज कर सकते हैं पीजीटी की हेल्प से, तो हम फिलहाल हम इसका यूज करने वाले हैं, इस वाले रूल का, ट्रिपल एस वाले का, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं, ठीक है। दोनों चीज इक्वेशन वन हमारे पास आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर। अब पहले हम लगाते हैं बाय अप्लाइंग पीजीटी, हम यहां पर पहले पीजीटी का यूज करेंगे, ठीक है। हम यहां पर पीजीटी का यूज करेंगे, तो कैसे यूज करेंगे उसको देखते हैं। पहले पहले ट्रायंगल एबीसी की बात करते हैं। तो एबीसी में क्या कर सकते हैं, हमारे पास कुछ ऐसा बन रहा है एबीसी, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, हमारा सी हो गया, कुछ ऐसा बन रखा है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। हमें फिलहाल क्या चाहिए, हमें फिलहाल बेस चाहिए, यानी बीसी। तो हम लिख सकते हैं बीसी को, बीसी इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ऐसा कुछ कर सकते हैं हम इसको, ठीक। सेम तरीके से सिमिलरली किसके लिए, सिमिलरली इसके लिए, किसके लिए, जो आपका दूसरा ट्रायंगल दिख रहा है आपको, सिमिलरली आर क्यू के लिए, ठीक है। आर क्यू के लिए हम आर क्यू को क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली आर क्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर क्यू इक्वल्स टू अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस
PR स्क्वायर, ठीक है। हमने ऐसा कर दिया। अब दोनों को डिवाइड करते हैं, दोनों को डिवाइड करने वाले हैं हम। AB स्क्वायर AC स्क्वायर अंडर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, ठीक है। हमने ऐसा कर दिया, ठीक है। हमने इसको लिख दिया फ्रैक्शन में। हमको हम ना ये चीज दिखाने की ये हमारा K के बराबर है, हमारा K के बराबर है। तो यहाँ देखो, अब हम हमारे पास क्या है, जो हमारे पास ये यहाँ पर हम देखेंगे AB और PQ आपस में रिलेटेड है यहाँ पर, और यहाँ पर AC और PR है, ठीक है। देखो AB और PQ आपस में रिलेटेड है, और दूसरा आपका AC और PR आपस में रिलेटेड है। हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ PQ, यहां से, ठीक है। AB इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ PQ। सिमिलर तरीके से AC इक्वल्स टू K टाइम ऑफ PR, हम ऐसे लिख सकते हैं। इन दो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो, इन दो वैल्यूज को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो। तुम्हारे पास क्या होगा, BC अपॉन RQ इक्वल्स टू अंडर रूट KPQ स्क्वायर माइनस K स्क्वायर PR स्क्वायर PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। देखो यहाँ K आपका कॉमन आ रहा है, तो आपके पास बाहर आ सकता है कॉमन, ठीक है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। कॉमन कर दिया, फिर इसको बाहर कर दिया, इसका रूट खोल दिया। PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर अंडर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, यहाँ पर BC अपॉन RQ। ये पार्ट आपका कट गया। अब देखो ये कितना आपका K के बराबर आ रहा है, ये आपका K आ रहा है, और हमें पीछे से पता है AC अपॉन PR इक्वल्स टू AB अपॉन PQ, आपका K के बराबर था। तो हम कह सकते हैं यहां से AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू आपका होगा BC अपॉन RQ, और ये K के बराबर आपका हो चुका है, ठीक है। ये आपका K के बराबर हो चुका है। अब इसका मतलब क्या हुआ, बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया, बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया ट्राइंगल ABC, देखते हैं कौन से ट्राइंगल थे, ACB, ट्राइंगल ACB, ट्राइंगल ACB सिमिलर टू ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल था वो, PRQ, ट्राइंगल PRQ। ये दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हो गए, देयरफॉर corresponding angles must be equal, तो corresponding एंगल आपके इक्वल होगी। हमें किसको दिखाना था, हमें एंगल B और Q को दिखाना था। तो आपको साफ साफ दिख रहा है एंगल B और Q corresponding एंगल ही तो है ट्राइंगल के, ठीक। इसका मतलब एंगल B इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू एंगल Q आपका हो चुका है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। किसी को डाउट होगा तो जरूर बताना, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। हमारा ये क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, इसको पहले पढ़ते हैं। यहां में ट्राइंगल गिवन है ACB, ठीक है। ये ट्राइंगल गिवन है, राइट एंगल C पर बन रहा है आपके पास, राइट एंगल C पे बन रहा है आपके पास, ठीक है। यहाँ डिस्टेंस हमको दे रखी है, ठीक है। हमें करना क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है, फिर इसकी वैल्यू बतानी है इन चीजों की। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वैसे जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा इसका आंसर 1 आता है, ठीक है। जो आप लोग आगे पढ़ोगे इसको, इसका आंसर 1 आता है आने वाले एक्सरसाइज में। तो पहले उसको स्टार्ट करते हैं। हमें पहले करना क्या है, हम पहले AC निकालते हैं जरा, बाय PGT, बाय BGT क्यों होना रही, इट्स PGT, इट्स PGT। हमारे पास होगा AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू
ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, हमारे पास ऐसा कुछ होने वाला है। ए बी स्क्वायर हमें निकालना क्या है, निकालना हमें ए सी है, तो इट मीन लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। हम इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। ए सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आपके पास होगी, नॉट इट्स ए सी नहीं, पहले ए बी आपका होने वाला है, पहले आपका ए बी आने वाला है, ठीक है, पहले आपका ए बी होगा, पहले आपका होगा ए बी स्क्वायर, फिर आपका क्या होने वाला है, हम बी सी को उस साइड ले गए ना, फिर बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो पहले ए बी का स्क्वायर, ठीक है, ए बी कितना आपके पास, ए बी है 29, 29 का स्क्वायर कितना आपका होता है 841, 29 का स्क्वायर 841, बी सी आपके पास कितना है, बी सी है 21, 21 का स्क्वायर आपका कितना होता है 441। तो जब इनको माइनस करोगे कितना आपका आंसर आने वाला है 400। इट मीन्स ए सी कितना आपका आ गया, ए सी आपका हो गया पॉजिटिव का 20। यहां पर लिख देना, ठीक है, वी विल नेगलेक्ट नेगलेक्ट नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, ये चीज आपको मेंशन कर देनी है, नेगेटिव वैल्यू को हम यहां पर कंसीडर नहीं करने वाले, ठीक है। अब निकालते हैं साइन थीटा। साइन थीटा कितना पता, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी साइन थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट 20 अपॉन हाइपोटेन्यूस 29 आपके पास, ठीक है। चलो कॉस निकालते हैं। कॉस थीटा पर कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस आपका है 21, हाइपोटेन्यूस आपका कितना हो गया 29 आपके पास हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा निकालने वाले हैं। तो पहले साइन का स्क्वायर करोगे और फिर इसका स्क्वायर करोगे, इसको अगले पेज में करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 20 अपॉन 29 का स्क्वायर प्लस 21 अपॉन 29 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर कितना आपका होता है 400, ठीक है। 29 का स्क्वायर पीछे हमने किया था 841, ठीक, कितना आपका हो गया 841, इसका आपको कितना होता है 441 अपॉन 841। नीचे के नंबर सेम है तो ऊपर जो डायरेक्ट जोड़ सकते हो। तो आपका आंसर कितना आपका आ गया, आपका आंसर आ गया 1, आंसर आपका आ गया 1। ये सेम तरीके से आपको माइनस भी करना है, ठीक है। सिमिलरली सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर आपको करना क्या, इसमें से माइनस करना है आपको, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा हमने पहले से निकाल रखा है ऊपर, अपॉन हम इसको माइनस कर देंगे। तो कितना बनने वाला आपके पास, इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है। तो आपका ये पहले आ गया, बाद में फिर माइनस करना है, तो इट मीन्स 41 अपॉन 841 ये बनने वाला आपके पास, ठीक है। इनको माइनस करेंगे, हमारे पास ये बनने वाला है। तो हमारा इसी के साथ ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है, हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इसका। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं अब। हमें यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है, ठीक है, हमें सब कुछ मेंशन है, राइट एंगल कहाँ बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर गिवन क्या हमारे पास, गिवन हमारे पास है ओपी, ओपी कितना हमारे पास 7 सेंटीमीटर, ओपी कितना हमारे पास 7 सेंटीमीटर। अब ये बोल रहे हैं ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, यानी इन दोनों जो डिफरेंस है कितना आपका आ रहा है 1 सेंटीमीटर आपका आ रहा है। अब आपको करना क्या है, आपको जो फाइंड करना है, आपको निकालना है साइन क्यू एंड कॉस क्यू, ये दो वैल्यूज आपको निकालनी है, ठीक है। तो अगर आपको इन दो का डिफरेंस दे रखा है ना, तो आप क्या कर लो, एक को पहले x मान लो, लेट ओ क्यू बी एक्स सेंटीमीटर,
हमने इसको x मान लिया। अब अगर ये x है तो ये कितनी आपकी होगी, x माइनस वन होगी ना। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, वन आ रहा है, दोनों का डिफरेंस वन आ रहा है। तो हाइपोटेनस बड़ी होती है, इसको हम x मान लेंगे, इसको कितना मानेंगे, x माइनस वन मानेंगे। दोनों का डिफरेंस कर सकते हो आप लोग, दोनों का डिफरेंस कर सकते हो। ठीक है, आपका आंसर आ गया वन। ठीक है, आपका आंसर कितना आ गया, आंसर आपका वन आ गया। ठीक है, हमें दे रखा है। अब सिंपल है, साफ साफ दिख रहा है, पीजीटी लगाओ, पहले एक्स की वैल्यू निकालो। पहले पीजीटी लगाएंगे, नाउ अप्लाई पीजीटी। पीजीटी तुम्हारे पास क्या होने वाला है, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू पी स्क्वायर प्लस पी ओ स्क्वायर। ठीक है, हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। ओ क्यू कितना हमारे पास है, ओ क्यू हमारे पास है एक्स, यानी एक्स स्क्वायर। क्यू पी कितना होगा हमारे पास, हमने लिखा नहीं है, ठीक, यहां पर मेंशन कर देना। क्यू पी कितना आपके पास होगा, क्यू पी कितना आपके पास होगा, एक्स माइनस वन सेंटीमीटर। इस चीज़ को मेंशन कर देना यहाँ पर। ठीक है, ये लिखा नहीं हमने यहाँ पर, क्योंकि अगर इसको आपने x माना है तो ये आपके पास कितना होगा, x माइनस वन आपके पास होने वाला है। इसका स्क्वायर x माइनस वन का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये कितना आपके पास है, 7। सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी लगाएंगे। ठीक, इससे आपका ये कट गया, इन दो को जोड़ोगे 0 माइनस 2x प्लस 50। यहां से x कितना बन गया आपका 50, इसको इस साइड लेके आ गए, x कितना आपका आ गया, x आपका आ गया 25 सेंटीमीटर, x आपका आ गया 25 सेंटीमीटर। अब अगर आपका x 25 सेंटीमीटर है, यानी इसका मतलब आपके पास क्या हो गया, आपकी जो हाइपोटेनस है यानी क्यू ओ या फिर ओ क्यू, ये कितनी हमारे पास हो गई है, 25 सेंटीमीटर। और इसका मतलब हमारे पास क्यू पी कितनी हो गई है, 25 माइनस वन, इट मीन्स 24 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक आप लोग समझ आ गया होगा। अब निकालना है कि हमें साइन क्यू निकालना है, साइन क्यू, हमें साइन क्यू निकालना है। अब देखो, अगर आप साइन क्यू निकाल रहे हो तो अब परपेंडिकुलर कौन सी होगी, परपेंडिकुलर आपकी ये होगी, परपेंडिकुलर आपकी थीटा के सामने होती है, और बेस आपका ये होगा, हाइपोटेनस आपकी फिक्स रहती है। तो साइन थीटा कितना आपका होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितनी आपके पास यहाँ पर है, 7 है, परपेंडिकुलर आपकी 7 है, और आपकी हाइपोटेनस कितनी आपके पास है, 25। ठीक है, आपका ये आ गया। सेम तरीके से कॉस थीटा, ये आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहां पर बेस कितना आपके पास, देखो थीटा जो आपका एंगल बन रहा है और जो परपेंडिकुलर बन रहा है, उनके बीच की लाइन को बोलते हैं बेस। तो बेस हमारे पास कितना आया था, यानी क्यूपी कितना आया था, क्यूपी 24, और हाइपोटेनस फिक्स है कितने आपके पास है, 25। तो ये दो आपके आंसर हो चुके हैं। इसी के साथ हमने एनसीईआरटी के सारे जो एग्जांपल्स आपके थे 1 to 5 उनको हमने सॉल्व कर दिया है। ठीक, एग्जांपल 1 to 5 हमारे सॉल्व हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, फिर हम आने वाले लेक्चर्स में उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिनमें आप लोगों को डाउट होगा। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, पढ़ते रहिए।